ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड कंटेंट्स डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। और करंटली हम कवर कर रहे हैं रीडर रिस्पॉन्स, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो वीडियो देख के ही उसके बाद ही इसको शुरू कर रहे हो। दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप पहले रीडर रिस्पॉन्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो, उसी के बाद आप हैंस रॉबर्ट जॉस एंड वुल्फगैंग आइजर की वीडियो देखने आओ। यू नो दैट वे थिंग्स विल बी मोर ईजियर फॉर यू। एंड जैसे आपको पता ही है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को उस पूरे हेक्टिक प्रोसेस से ना जाना पड़े जो मुझे जाना पड़ा था। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, पर स्टिल आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यूजीसी नेट पूछता क्या है, राइट? सो दैट इज़ हाउ वी प्रिपेयर आवर लेक्चर्स ओवर हियर। एंड हमने बहुत सारी थ्योरी कवर की है इस चैनल पे। मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है यहाँ पे, सारी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ कल्चरल स्टडी बाकी है। उसके अलावा वी आर डन विद एवरीथिंग एंड न्यू क्रिटिसिज्म बाकी है, जो इसके बाद हम कवर करेंगे। इसके बाद हम वही शुरू करने वाले हैं। एंड सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सो हैंस रॉबर्ट जॉस एंड वुल्फगैंग आइजर, जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, आज इन लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। सो हैंस रॉबर्ट जॉस, ही वाज born in 1921 and he died in 1997. So Hans Robert Joss was a German academic notable for his work in reception theory and medieval and modern French literature. तो ये उनका इन टॉपिक्स पे उन्होंने काम किया था। एंड ही वाज जर्मन, ठीक है। एंड हिज अप्रोच वाज डिराइव्ड फ्रॉम द hermeneutics ऑफ हैंस जॉर्ज गैडामर। अब इस हर्म्यूनिटिक्स ये क्या है क्या नहीं है, अगर आपको जानना है तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, वहाँ पे मैंने हर्म्यूनिटिक्स पढ़ाया है, फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है। अब हैंस जॉर्ज गैडामर का अगर आपको प्रिसाइजली पढ़ना है तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हर्म्यूनिटिक्स इज, तो इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे कवर किया है। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो। इसके बाद का पॉइंट क्या, ही एम्फसाइज द सोशल एंड हिस्टोरिकल डिमेंशन ऑफ अ टेक्स्ट रिसेप्शन। तो अभी तक क्या होता था, जब रीडर रिस्पॉन्स की बात होती थी, वी वेर टॉकिंग अबाउट हाउ द रोल ऑफ द रीडर इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर एंड ऑथर हैज गॉट नथिंग टू डू विद द टेक्स्ट वंस द टेक्स्ट इज पब्लिश, ठीक है। यही हमारा कोर होता है रीडर रिस्पॉन्स का, कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ द रीडर इंटरप्रेट्स द टेक्स्ट। ऑथर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि हाउ रीडर इंटरप्रेट्स इट, बट यहाँ पे जब जॉस एंड वुल्फगैंग आइजर विल डिस्कस इट, वो लोग बोलेंगे कि कैसे रीडर का सोशल एनवायरनमेंट एंड हिस्टोरिकल जो आइडिया है, हिस्टोरिकल एक परसेप्शन है रीडर का। जैसे अगर आप अभी सुनते हो इंडिया का जो एंशियंट पीरियड था, या इंडिया का जो प्री ब्रिटिश पीरियड था, या ब्रिटिश पीरियड था, तो आपका एक नोशन होता है उस पीरियड को लेकर। तो आप जिस सोसाइटी से आते हो, आपका सोशल बैकग्राउंड इम्पैक्ट करेगा योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड योर आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट एजेस। वो इम्पैक्ट करेगा एक टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हो उसमें, ठीक है। वेन एवर यू रीड अ टेक्स्ट, आपकी दो फैक्टर्स मेनली इम्पैक्ट करेगी। एज अ रीडर आप कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा, आपके सोशल बैकग्राउंड पे, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। उसके साथ जो हिस्टोरिकल आइडिया है आपका एज अ रीडर, आपको क्या पता है, अगर आप विक्टोरियन एज सुनते हो, अगर आप मॉडर्न एज सुनते हो, अगर आप रोमांटिक एज सुनते हो, तो आपका क्या परसेप्शन है अबाउट दैट एज। एंड इफ़ यू कम टू इंडिया, योर प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, आपका क्या परसेप्शन है, ये समवेयर एंकर करेगा योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड लिटरेरी हार्मेनेटिक्स एंड टुवर्ड एंड एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन, ये हैंस रॉबर्ट जॉस की 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, ठीक है। अब उनके टर्म्स पे आते हैं। पहला तो है हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, पास में जो टर्म लिखा है दैट इज द जर्मन टर्म फॉर दिस phrase. So this is the fundamental term referring to the criteria, cultural codes and knowledge of genre or style that a reader brings to a text at a specific point in history. So horizon of expectations क्या होता है, एक रीडर जो होता है उसका अपना जो कल्चर, नॉलेज, अपनी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ थिंग्स अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन हिस्ट्री,
वो टेक्स्ट को कैसे पढ़ेगा उस पे डिपेंड करता है, राइट। जो मैंने अभी आपको इसके पहले के स्लाइड में समझाया, दैट इज़ योर हॉराइजन ऑफ, वही है हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस की। एज अ रीडर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स क्या है, किस तरीके से आप किसी हिस्ट्री को समझते हो, या आपका कल्चरल कोड्स क्या है, आपका नॉलेज क्या है, दैट इज़ योर हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यानी आपका जितना एक्सपोजर है आप वही तो एक्सपेक्ट करोगे एक टेक्स्ट से। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, हाउ विल यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनी टेक्स्ट? If you are exposed to certain knowledge, that is what you will expect, right? So as a reader आप जो expect कर रहे हो एक टेक्स्ट से, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पता है about different things। तो वही है horizon of expectations। आपकी expectations क्या है सिंपली। उसके बाद क्या है एस्थेटिक डिस्टेंस। अभी एस्थेटिक डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिवेलिंग हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू वर्क। यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस वर्क में क्या है। सो ये डिफरेंस, एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट वेरी टेक्स्ट, एंड उस टेक्स्ट का उससे आप क्या सीखते हो, ये दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। सपोज इफ आई टेक पैलेस ऑफ इल्यूशंस, ठीक है। एज अ रीडर मुझे लगता है कि द्रौपदी विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ सर्टन वे, बिकॉज जितना मुझे पता है द्रौपदी के बारे में उस बेसिस पे मैं सोचूंगी कि अच्छा द्रौपदी विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। लेकिन जब मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है कि नहीं, मैंने तो बहुत कन्वेंशनली सोच लिया था, दिवाकरुणी ने तो बहुत पावरफुल वे में, बहुत बोल्ड तरीके से द्रौपदी को दिखाया है। शी वॉइसेस हरसेल्फ, शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एनी वन, शी क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल टेक्स्ट होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्या पता चला, नहीं, द्रौपदी इज प्रेजेंटेड इन अ वेरी पावरफुल एंड डिफरेंट वे देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो ये मेरा एस्थेटिक डिस्टेंस है, मैंने क्या सोचा था एंड क्या टर्न आउट हुआ एट द एंड में उस टेक्स्ट से, ठीक है। सो दो चीज़ें आपकी हो गई, हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एस्थेटिक डिस्टेंस। थर्ड क्या है? horizon change. अब what is this horizon change? A transformation in the reader's mindset resulting from the aesthetic distance of a new work that breaks familiar conventional expectations। मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि द्रौपदी विल बी शोन इन अ वेरी कन्वेंशनल वे, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, बहुत पावरफुल है, तो मेरा जो पहला परसेप्शन है वो ब्रेक हो गया और नया परसेप्शन बिल्ड हुआ। सो ये ब्रेक होकर नया परसेप्शन बिल्ड होने को, दैट इज योर हॉराइजन ऑफ चेंज, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा टर्म। नाउ योर फोर्थ टर्म इज रिसेप्शन थ्योरी। आपकी पहली थ्री टर्म्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, एज यू कैन सी। व्हाट इज योर रिसेप्शन थ्योरी? पास में जो लिखा हुआ है दैट इज योर जर्मन टर्म फॉर दैट, ठीक है। सो एन अप्रोच टू लिटरेरी थ्योरी फोकस्ड ऑन हाउ अ वर्क इज रिसीव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय रीडर्स ओवर टाइम रादर देन जस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स क्रिएशन। तो वर्क का जो रिसेप्शन है वो कैसे विथ इंडिविजुअल एंड विथ टाइम चेंज हो रहा है, कैसे एक सर्टेन टेक्स्ट को अगर आप एक तरीके से पढ़ रहे हो, कुछ 10 साल बाद उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हुआ, दैट इज योर रिसेप्शन थ्योरी, कि विथ पासिंग टाइम कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज चेंजिंग, राइट। सो ये है आपका रिसेप्शन थ्योरी कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है द परसेप्शन ऑफ टेक्स्ट बाय द रीडर्स, क्योंकि अगेन इट इज़ अबाउट रीडर रेस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, रीडर ही तो सेंटर है। सो इसीलिए रीडर का रिसेप्शन कैसे विथ टाइम चेंज हो रहा है वही यहाँ पे है। दो लोगों ने ये दिया था, पहला तो है आपका हैंस रॉबर्ट जॉस, और दूसरे हैं आपके वुल्फगैंग आइजर, ठीक है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है ये जो रिसेप्शन थ्योरी। उसके बाद वुल्फगैंग आइजर, बॉर्न इन 1926, डाइड इन 2007, ही वाज अ जर्मन लिटरेरी स्कॉलर, ये भी जर्मन ही थे। ही इज ऑफन सीन एज वन ऑफ द important names associated with reader response theory. Together with Hans Robert Joss, he is considered to be the founder of the constant school of reception theory. तो इन दोनों को एक साथ पैरेलली हम पढ़ते हैं। और कॉन्स्टेंट स्कूल क्या है? इज अ स्पेसिफिक जर्मन सबसेट ऑफ ब्रॉडर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत बड़ा एक एरिया है, जो आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा। बहुत सारे नाम इससे जुड़े हुए, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, डिफरेंट कंट्री के थ्योरिस्ट आके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये बहुत ब्रॉड एरिया है। इसका जो जर्मन एरिया जो है, जर्मन सबसेट जो है, वो कहलाता है कॉन्स्टेंट स्कूल। और यहाँ पे मेन
फोकस क्या होता है, रीडर का हिस्टोरिकल नॉलेज और स्ट्रक्चरल रिसेप्शन, यानी कि मैंने जो अभी आपको बताया कि एक रीडर का खुद का जो नॉलेज ऑफ थिंग्स होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो किस एरिया में नॉलेज का बात हो रहा है, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल रिसेप्शन, ठीक है। सोसाइटी भी कुछ हद तक यू कैन इंक्लूड इट इन दिस थिंग विच इंक्लूडेड आइजर एंड जॉस, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूटेड वर्क है ये। उसके बाद यू हैव इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वुल्फगैंग आइजर, जो आप नाम देख सकते हो, द रीडिंग प्रोसेस ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, द इम्प्लाइड रीडर, द एक्ट ऑफ रीडिंग, द रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन, हाउ टू डू थ्योरी। अब ये जो पहला वर्क है द रीडिंग प्रोसेस, दिस इज एन एसे, और ये सेपरेटली पहले पब्लिश हुआ था। उसके बाद दिस वॉज इंक्लूडेड इन द इम्प्लाइड रीडर लेटर ऑन, ठीक है। ऑल्सो जो ऐसे एसेस वगैरह होती है ना, बहुत सारी ऐसे होती है कि इंडिविजुअली पब्लिश होती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो राइटर बहुत बड़े राइटर बन जाते हैं एंड वो बुक्स पब्लिश करते हैं जिसमें बहुत सारी एसेस हो, तो वो क्या करते हैं, अपने पुराने एसेस जो अलग अलग पब्लिश हुई होती है उनको इसमें अपने वर्क में डाल देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो या दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। खत्म होता है ये टॉपिक यहाँ पे। इसके बाद का जो टॉपिक शुरू करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू क्रिटिसिज्म, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, पसंद नहीं आ रहा है यू डोंट हैव टू, बट अगर पसंद आ रहा है, थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम मोटिवेट होते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, राइट, एज यूट्यूबर्स, एज योर इंग्लिश लिटरेचर गाइड्स, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है अगर आप एक भी सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो उससे हमें एक भी सब्सक्राइब अगर आप में से कोई करता है तो, क्योंकि दैट मोटिवेट्स अस, हमें समझ में आता है कि अच्छा हमारी एक्सप्लेनेशंस वर्थ इट है, वो लोगों तक पहुंच रही है। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर such videos. Thank you.